दुर्गा पूजा को लेकर दरभंगा जिला पुलिस प्रशासन की ओर से फ्लैग मार्च निकाला गया। लहरियासराय से कई सड़कों और प्रमुख चौक चौराहों से यह फ्लैग मार्च निकाला गया। दुर्गा पूजा के मौके पर निकाले गए फ्लैग मार्च के संबंध में हमने दरभंगा के एसएसपी अवकाश कुमार से बात की तो उन्होंने कहा कि दुर्गा पूजा को लेकर सभी प्रशासनिक स्तर पर पूरी तरीके से तैयारी कर ली गई है। जितने भी संवेदनशील इलाके हैं उन सभी जगह पर पुलिस सुरक्षा बलों की प्रतिनियुक्ति की गई है और पुलिस की जो प्रतिनियुक्ति हुई है उनके द्वारा 3 बार औचक जांच भी कराया जा रहा है। पिछले 2 दिनों से लगातार विभिन्न थाना क्षेत्र में फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है और दरभंगा शहरी क्षेत्र में भी फ्लैग मार्च निकाला गया है। दरभंगा एसएसपी ने कहा कि सोशल मीडिया पर हम लोग विशेष नजर रख रहे हैं। मुहर्रम के समय भी सोशल मीडिया की वजह से कुछ भावनाएं भड़काई गई थी, ठीक उसी तरह माहौल को खराब करने की भी कोशिश की गई थी। अगर इस बार भी दुर्गा पूजा के मौके पर ऐसी कोई बात सामने आती है तो हम लोग तुरंत उस पर कार्रवाई करेंगे। जिला वासियों से उन्होंने कहा कि आप लोग सौहार्द से त्योहार मनाएं। कहीं भी कोई अफवाह फैलाता है तो आप अपने थाने के क्षेत्र में इसकी सूचना दें ताकि हम लोग इस पर कार्रवाई कर सके। दुर्गा पूजा पंडालों के पास सीसीटीवी कैमरा लगाने जैसे कई महत्वपूर्ण बातों के संबंध में भी दरभंगा के बड़े पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार ने जानकारी दी। दुर्गा पूजा को लेकर सभी प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां कर ली गई हैं। जो हमारे संवेदनशील अति संवेदनशील इलाके हैं उन सभी जगहों पर प्रतिनियुक्ति पुलिस बल की, पुलिस पदाधिकारी की और दंडाधिकारी की कर दी गई है। पुलिस बल की जो प्रतिनियुक्ति हुई है उसको औचक जांच करने के लिए भी टीम्स का गठन किया गया है, जो दिन में 3 बार हम लोग औचक जांच भी करवा रहे हैं उसका, ताकि किसी ऐसे क्रिटिकल मोमेंट पे हमारा फोर्स, हमारे पदाधिकारी अनुपलब्ध न रहें जगह से। फ्लैग मार्चेस 2 दिन से सभी थाना क्षेत्रों में किया जा रहा है, शहरी क्षेत्र में भी किया जा रहा है फ्लैग मार्च। और जो बाहर से बल हम लोग को मिला है सभी को हम लोग ड्यूटी पे दे दिए हैं, सबकी ज्वाइंट ब्रीफिंग भी कर दी गई है। सोशल मीडिया पे हम लोग विशेष नज़र रख रहे हैं। मुहर्रम के समय में आप लोग अवगत हैं, कुछ सोशल मीडिया की वजह से भी कुछ भावनाएं भड़काई गई और डिस्टर्ब करने की कोशिश की गई माहौल को, इसलिए सोशल मीडिया पर भी हम लोग विशेष रूप से नज़र रख रहे हैं। कोई भी अगर ऐसी बात आती है तो हम लोग उस पर कार्रवाई करेंगे। साथ ही साथ आप लोग के माध्यम से पुनः अपील है दरभंगा जिला के वासियों के साथ जैसे कि शांतिपूर्वक सौहार्द से त्यौहार मनाएं। कोई भी अगर अफवाह उड़ाता है तो उसकी सूचना तत्काल थाना को दें ताकि हम लोग उस पर कार्रवाई कर सकें। बाहर से कौन सा फोर्स आया है और कितने? अभी पुलिस मुख्यालय से हम लोगों को बीएसएफ की कंपनीज मिली हैं और सीएपीएफ अगर आएगी बिहार में तो हम लोग को मिलेगी, ऐसी हम लोग। सर, जो दुर्गा पूजा समिति है क्या उन लोगों को सीसीटीवी कैमरा लगाने की भी? जी हाँ, जो जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक हुई थी उसमें सभी ने बोला था, मतलब हम लोगों की तरफ से सुझाव जाए उससे पहले ही पूजा समिति के जो लोग थे उन्होंने ही कहा था कि जो इम्पोर्टेंट उनके पंडाल हैं सब जगह सीसीटीवी कैमरास लगाएंगे। जहाँ पे महिलाओं की खास करके भीड़ ज़्यादा होती है सीसीटीवी कैमरा भी लगाएंगे और उनके वॉलंटियर्स भी वहाँ साथ में रहेंगे ताकि पुलिस के साथ रहकर वहाँ पर विधि व्यवस्था का संधारण कर सके। जो छेड़खानी या छिनतई की घटनाएं होती हैं उसको भी रोकने में हम लोग कामयाब हो सकें। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के स्नातकोत्तर संस्कृत विभाग में केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली द्वारा स्थापित अनौपचारिक संस्कृत शिक्षण केंद्र के वार्षिक सर्टिफिकेट एवं डिप्लोमा कोर्सों में ऑनलाइन नामांकन की तिथि 31 अक्टूबर तक विस्तारित की गई है। ज्ञातव्य है कि पीजी संस्कृत विभाग में गत वर्ष अनौपचारिक संस्कृत शिक्षण केंद्र की स्थापना की गई थी और विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एसपी सिंह के आदेश से 51 नामांकन हुए थे। इस कोर्स में कोई भी 10वीं कक्षा उत्तीर्ण किसी भी विषय के छात्र छात्रा किसी भी अवस्था की महिला पुरुष ऑनलाइन नामांकन ले सकते हैं। यदि उन्हें किसी प्रकार की कठिनाई हो तो विश्वविद्यालय संस्कृत विभाग में नामांकन फॉर्म भरकर वे राशि जमा कर सकते हैं। विभाग द्वारा उनका ऑनलाइन नामांकन कर दिया जाएगा। औपचारिक सांस्कृतिक शिक्षण के सर्टिफिकेट एवं डिप्लोमा कोर्सों में नामांकन की समीक्षा और ऑफलाइन एवं ऑनलाइन वर्गारंभ के उद्देश्य से स्नातकोत्तर संस्कृत विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर घनश्याम महतो की अध्यक्षता में विभागीय शिक्षक, शिक्षेतर कर्मियों और शोधार्थियों विद्यार्थियों की एक बैठक हुई, जिसमें केंद्राधिकारी डॉक्टर RN चौरसिया, विभागीय शिक्षिका डॉक्टर ममता स्नेही और डॉक्टर मोना शर्मा, अनौपचारिक संस्कृत शिक्षक अमित कुमार झा, डॉक्टर कुमारी स्नेहलता आर्य, ब्रजेश कुमार राय,
सदानंद विश्वास, सोनाली मंडल, मणि पुष्प घोष, नीरज कुमार सिंह, प्रशांत कुमार झा, मंजीत कुमार चौधरी, मंजू अकेला, उदय कुमार, उदेश और योगेंद्र पासवान आदि उपस्थित थे। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के स्नातकोत्तर संस्कृत विभाग में पिछले वर्ष कुलपति प्रोफेसर SP सिंह के आदेश से केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली का अनौपचारिक संस्कृत शिक्षण केंद्र स्थापित हुआ। पिछले वर्ष 51 छात्र छात्राओं ने इसमें नामांकन लिया। इस बार पुनः नामांकन प्रारंभ है। अभी तक 20 से अधिक छात्र छात्राओं ने नामांकन करा लिया है। आज विभागाध्यक्ष की अध्यक्षता में, डॉक्टर घनश्याम महतो की अध्यक्षता में आज समीक्षा बैठक हुई, जिसमें नामांकित छात्रों की बारे में जानकारी प्राप्त की गई। साथ ही साथ आगे और अधिक नामांकन हो, इसकी रूपरेखा और इसकी क्या प्रक्रिया होगी, उसके बारे में समीक्षा बैठक हुई। विभागीय सभी शिक्षक, कर्मचारी, शोधार्थी एवं विद्यार्थी इसमें उपस्थित हुए और निर्णय लिया गया कि सभी लोग इसके बारे में विभिन्न सोशल मीडिया आदि के माध्यम से छात्रों को इसकी सूचना दी जाएगी। इसमें कोई भी छात्र छात्रा किसी भी विषय के जो संस्कृत नहीं पढ़े हैं कभी, वो भी कॉमर्स के हों, साइंस के हों, सोशल साइंस के हों, और नामांकन ले सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। इसमें मुख्य रूप से संस्कृत में बोलना सिखाया जाता है। साथ ही साथ संस्कृत व्याकरण का भी अध्ययन अध्यापन कराया जाता है। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली द्वारा यहाँ शिक्षक नियुक्त हैं अमित कुमार झा, और साथ ही साथ इसमें 1200 रुपया लगते हैं नामांकन में। ऑनलाइन नामांकन कोई भी छात्र संस्कृत विश्वविद्यालय का साइट खोल करके ले सकते हैं। दरभंगा के कागवा गुमटी के पास देर रात डायल 112 कुछ झाड़ियों के बीच मिली 2 दिन की एक रोती हुई बच्ची। मां की ममता को शर्मसार करने वाली यह घटना सामने आई है। एक मां ने अपने 2 दिन की नवजात बच्ची को दरभंगा जिला के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र अंतर्गत कगवा गुमटी स्थित झाड़ी में फेंक दिया था। वहीं डायल 112 पुलिस की टीम वहां से गुजर रही थी, जहां की पब्लिक के द्वारा इनको यह सूचना मिली कि बच्ची के रोने की आवाज सुनाई पड़ रही है। वहीं 112 का वाहन वहां पहुंचा और वहां पुलिस उतरकर जंगल में फेंकी हुई बच्ची को ढूंढना शुरू कर दिया, तो झाड़ियों के बीच से बच्ची को निकाला गया और उसे आनन फानन में दरभंगा DMCH अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों की टीम ने बच्ची को स्वस्थ बताया। वहीं लावारिस स्थिति में बच्ची मिली थी, जिसके कारण इसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था, तो पुलिस टीम की 3 महिला पुलिस कर्मियों ने सारी रात उस बच्ची को देखने का काम किया। महिला पुलिस कर्मियों के द्वारा किया गया यह काफी सराहनीय कदम है। जिन लोगों के द्वारा इस बच्ची का देखभाल किया गया, पूरा ख्याल रखा गया, दरभंगा के लोग प्रशासन की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। और जो महिला पुलिस कर्मियों के द्वारा मानवता का कर्तव्य निभाते हुए इंसानियत का फर्ज निभाया है, उनकी कितनी भी तारीफ की जाए कम है। लेकिन ऐसे माता पिता को क्या कहेंगे जिन्होंने इस मासूम बच्ची को जन्म देकर झाड़ी में फेंक दिया। ऐसे निर्दयी माँ बाप को आप क्या कहेंगे जिन्होंने इस बच्ची को जन्म तो दे दिया, लेकिन इसे अकेला लावारिस हालत में जंगल में फेंक कर भाग निकले। वहीं डायल 112 की पुलिस टीम कर्मियों से भी हमने बात की, क्या कुछ कहना है उनका इन मामले पे, आइए आपको सुनाते हैं। हम लोग उधर बाघ मोड़ तरफ से आ रहे थे, बेला मोड़ की तरफ जी। कगवा गुमटी के पास पहुंचे। गुमटी लगा हुआ था, तो वहाँ एक व्यक्ति पेशाब कर रहा था। बोला सर देखिए झाड़ी में एक बच्चा फेंका हुआ है। हम गए थे झाड़ी में, देखे बच्ची फेंकी हुई थी, तो उसको उठा को रो रही थी, तो उसको उठा के उसके बाद थाना लाए। थाना से लाए, उसके बाद बड़ा वो बोले जाइए DMCH, वहाँ बच्चा वार्ड में लोग को भर्ती करा दीजिएगा। हम लोग यहाँ DMCH आए हैं। उसके बाद डॉक्टर साहब देखे हैं, बच्चा स्वस्थ है अभी, और इलाज अभी यहाँ रुकी है और इलाज चल रहा बच्चा का। जी मैडम, गश्ती ड्यूटी लगा था जी मैडम, उसमें हम लोग जा रहे थे जी। जंगल से आवाज आया बच्चा का जी रोते हुए, जी। तो हम लोग गाड़ी से उतरे, जी। फिर इधर उधर देखे, तो फिर अंदर गए, तब देख रहे हैं कि बच्चा कपड़ा में लपेटा हुआ है। जी। तब हम लोग उठाकर लेके आए। कंटिन्यू देख रहे हैं, तस्वीर में भी देख रहा है कि बच्चे को आप सटाएंगे अपने पास, बहुत ही प्यारा बच्चा है जी। थाना में से बोले कि चलो इसको DMCH में भर्ती करवाते। डॉक्टर क्या बोले हैं यहाँ पे? डॉक्टर अभी तो शीशा में उसको बंद किए हैं, बंद कर दिया है। इंजेक्शन लगाए हैं। रात भर के लिए कुछ इंतजाम है DMCH का अपना? हाँ है अपना उनके लिए कुछ अटेंडेंट नहीं है DMCH की कोई व्यवस्था बच्चे के लिए? नहीं, वो लोग तो बोले कि आप लोग खुद उसको देखिएगा। तो आप लोग ही देखेंगे? हाँ, रात भर रहेंगे? देखेंगे, हाँ रात भर रहेंगे।
दरभंगा यातायात थाना की ओर से चला बड़ा अभियान। नो पार्किंग जोन से कई मोटरसाइकिल को उठाकर ले जाया गया थाना और जुर्माना भी काटा गया। दरभंगा यातायात थाना प्रभारी नीलमणि रंजन के नेतृत्व में दरभंगा समाहरणालय रोड मुख्य सड़क नो पार्किंग एरिया से 7 मोटरसाइकिल को उठाकर यातायात थाना ले जाया गया है और जब्त किया गया है। सभी 7 मोटरसाइकिल कुल मिलाकर 14,000 जुर्माना वसूला गया है, जिसके बाद सभी गाड़ियों को छोड़ा जा चुका। हालांकि नो पार्किंग एरिया में पहले से ही कई जगहों पर सूचना बोर्ड लगाकर यह लिख दिया गया है। नो पार्किंग जोन सर्वधारण को सूचित किया जाता है कि नो पार्किंग जोन में अगर किसी भी प्रकार का वाहन लगाया जाता है तो उनके विरुद्ध MV एक्ट सुसंगत धाराओं के तहत जुर्माना वसूल करते हुए नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आदेश अनुसार जिला प्रशासन दरभंगा तो नो पार्किंग जोन से के साथ मोटरसाइकिल को पुलिस जब्त कर ले गई। इन सभी मोटरसाइकिल से 14,000 जुर्माना वसूला गया है। दरभंगा के आकाश पर एयरफोर्स के विमान स्काई डाइवर्स ने हैरत अंगेज प्रदर्शन किया, जिसे देखने के लिए काफी संख्या में स्कूली छात्राओं सहित आम नागरिकों ने भाग लिया। एयरफोर्स की आकाशगंगा टीम के सदस्यों ने आसमान से छलांग लगाई और धरती पर सफल लैंडिंग की। इस दौरान मौके पर उपस्थित लोगों ने तालियों से सैनिकों को अभिवादन किया। वहीं दरभंगा एयरफोर्स स्टेशन के स्क्वाड्रन लीडर मनीष कुमार सिंह ने कहा कि भारतीय वायुसेना 1932 में स्थापित हुई थी और यह 91वें स्थापना दिवस है। इसको मनाने के लिए प्रयागराज में एक बड़ा इवेंट आयोजित किया गया था। प्रयागराज में यह इवेंट पूरा करने के बाद हम लोगों ने दरभंगा के लिए मांग किया था, जिसके बाद टीम को यहाँ डिस्प्ले करने के लिए भेजा गया। वहीं उन्होंने कहा कि 3 सेनाओं को मिलाकर एक टीम बनाई गई है जो हर तरह के ऑपरेशन जो हवा में होते हैं उसके लिए निपुण है। वहीं मनीष कुमार सिंह ने कहा कि दरभंगा में 2014 के बाद ये पहला डिस्प्ले है। इस डिस्प्ले का उद्देश्य भारतीय वायुसेना का है कि जो देश के हर कोने में है और लोगों को नहीं पता है उसके बारे में जागरूक करना और बताना है। उन्होंने बताया कि कुल 10 लोगों की टीम यहाँ आई है, जिसको राहुल झा विंग कमांडर लीड कर रहे हैं। वहीं उन्होंने बताया कि इस इवेंट में आज केंद्रीय विद्यालय के बच्चे और NCC के स्टूडेंट शामिल हुए हैं। वहीं उन्होंने बताया कि 20 अक्टूबर को दरभंगा के पोलो ग्राउंड में दरभंगा जिला वासियों के आकाशगंगा स्काई डाइविंग टीम के द्वारा रोमांचक प्रदर्शन किया जाएगा। भारतीय वायुसेना 1932 में स्थापित हुई थी। उसके बाद 2023 में ये हमारा 91st एनिवर्सरी है भारतीय वायुसेना की। इसको सेलिब्रेट करने के लिए हमने प्रयागराज में एक बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया था, जिसमें एयर डिस्प्ले तथा आकाशगंगा डिस्प्ले दोनों था। प्रयागराज में यह इवेंट करने के बाद दरभंगा के लिए हमने रिक्वेस्ट किया था, जो हमारी मांग पूरी हो गई। हमारी रिक्वेस्ट पूरी हुई इसमें कि टीम को भेजा गया यहाँ पे डिस्प्ले करने के लिए। भारतीय वायुसेना, भारतीय थल सेना तीनों को मिला करके एक बनाई गई है कि हर तरह के ऑपरेशंस जो हवा हैं उसमें पूरी तरह से निपुण है। यह अलग अलग ऑलरेडी ये डिस्प्ले दरभंगा में 2014 के बाद यह पहला वर्जन है जहाँ इन्होंने अपना प्ले मेन भारतीय वायुसेना का है इस डिस्प्ले का, कि हमारे जो देश के हर कोने में है बारे में नहीं पता है तथा जागरूकता नहीं है, उनको बताना, डरने के लिए जो सैनिक उनको तथा हम भारतीय वायुसेना 10 लोगों की टीम में जिसको लीड कर रहे थे हमारे विंग कमांडर राहुल झा, जो कि एक पैरामिलिट्री इंस्ट्रक्टर हैं, जो भी तथा नेवी तथा एयरफोर्स के जो कमांडोज होते हैं उनको ट्रेन करने के लिए यही है।